हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट अगला मॉडल पेपर। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्या हेट्रोथैलिज्म। तो हेट्रोथैलिज्म क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बात करें हेट्रोथैलिज्म की, तो इसका देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, तो इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, कई बार इसको भी पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोथैलिज्म होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसको समझाते हैं, फिर आपको ये डायग्राम समझाएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए हेट्रोथैलिज्म होता क्या। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आपका होता है हेट्रोथैलिज्म और एक होता है होमोथैलिज्म। तो यहाँ पर दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक होगा हेट्रोथैलिज्म और दूसरा टर्म आता है होमोथैलिज्म। पहले इसमें डिफरेंस समझिए, ठीक है। तो हेट्रोथैलिज्म की बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, किसी भी प्लांट में आपने सुना होगा कि बाइसेक्सुअल प्लांट है या यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट कब होते हैं, जब मान लीजिए एक ही कोई आपका प्लांट है, उस प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक जगह पे हैं, तो उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर मान लीजिए मेल अलग प्लांट पे है और फीमेल अलग प्लांट पे है, तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग हो गए, जितने एनिमल्स हैं वो क्या हैं, आपके यूनिसेक्सुअल है। जैसे मेल अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए, मतलब मोस्टली आपके ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से दो टर्म लिया जाता है कि एक होता है आपका हेट्रोथैलिज्म, दूसरा होता है होमोथैलिज्म। तो यहाँ पे जो आपका हेट्रोथैलिज्म है, तो मान लीजिए आपको पता है फंजाई में जो थैलस है उसके ग्रुप आप मतलब हाइफी, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक माइसीलियम है, ये क्या है, एक कोई माइसीलियम है, ठीक है। और सेम एक और इसमें माइसीलियम लिया जाएगा, मान लीजिए एक ये दूसरा माइसीलियम है, ठीक है। तो हेट्रोथैलिज्म में क्या होगा, तो जो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम स्पीसीज लेंगे किसी भी फंगस का, क्योंकि हेट्रोथैलिज्म या होमोथैलिज्म ये आपको फंजाई में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हम स्पीसीज लेंगे वो सेम होगी, मतलब किसी फंगस की कोई पर्टिकुलर एक सेम स्पीसीज होगी, बस उसके क्या होंगे, जीन अलग अलग होंगे, मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पे सेम स्पीसीज के हम दो थैलस लेंगे, तो उसमें एक जो थैलस होगा वो मान लीजिए मेल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा थैलस है वो क्या करेगा, वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक आप स्पीसीज, मतलब स्पीसीज सेम है, बस थैलस दो हैं। तो यहाँ पर जो दोनों थैलस हैं, तो एक थैलस में क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, दूसरे थैलस पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। या फिर एक को हम प्लस की तरह मान सकते हैं और एक को माइनस की तरह मान सकते हैं। इस तरह से एक मान लीजिए एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव, यहाँ पे दो तरह के थैलस होंगे और आपस में जब इनको फ्यूज कराएंगे तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो उस दौरान जो आपका गैमेट बनेगा या फिर उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म, क्योंकि यहाँ पे दो थैलस हैं तो और दोनों थैलस पे अलग अलग यहाँ पे गैमेट बन रहा है, लेकिन स्पीसीज कैसी होगी, सेम होगी। किसी फंजाई की हम सेम स्पीसीज, कोई भी एक जीनस लेंगे उसकी सेम स्पीसीज होगी, बस थैलस अलग होंगे। तो एक पे मेल और एक पे फीमेल होंगे और दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। होमोथैलिज्म में क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही, यहाँ पे सिर्फ एक ही माइसीलियम होगा और इस माइसीलियम पर, इसी एक ही माइसीलियम पर ही मेल भी होगा और फीमेल गैमेट, मतलब दोनों सेम होंगे। इनका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा। हेट्रोथैलिज्म में क्या होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो थैलस है, सेम स्पीसीज है लेकिन थैलस अलग है, मतलब माइसीलियम अलग अलग है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है अलग अलग है, तो एक मेल की तरह बिहेव कर रहा है, एक फीमेल की तरह। लेकिन यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही थैलस है, सेम थैलस है, बस मेल और फीमेल दो तरह के गैमेट की तरह यहाँ पे बिहेव करेंगे, प्लस माइनस की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल सेम है, मतलब ये क्या है, होमोथैलिज्म। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा उस प्रोसेस को, वहाँ पर क्या कंडीशन है, ये कहलाएंगे होमोथैलिज्म। मतलब अलग अलग थैलस है, मतलब अलग अलग माइसीलियम है, तो
हेटेरोथैलिज्म, और सेम पर एक ही थैलस पर, सेम थैलस पर ही मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, तो उसको बोलेंगे होमोथैलिज्म। तो आई होप आपको हेटेरोथैलिज्म और होमोथैलिज्म समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 हाइफी हैं, ठीक है, हाइफी माइसीलियम आपके मान लीजिए 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, ठीक है, एक आपका ये है और एक नीचे ये वाला। तो इसमें ये जो दोनों माइसीलियम है, एक आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और एक निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों हाइफी क्या करेंगे, एक पॉजिटिव की तरह और एक निगेटिव की तरह। फिर इन दोनों में होगा प्लाज्मोगैमी, मतलब इनका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपस में प्लाज्मा है, या फिर इनमें प्लाज्मोगैमी हो सकता है, कैरियोगैमी हो सकता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो कैरियोगैमी होगा, प्लाज्मा का फ्यूजन होगा तो प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, मतलब ये आपस में अटैच हो रहे हैं। तो अटैच होंगे तो अब ये क्या हो जाएंगे, डाइकैरियन हो जाएंगे। डाइकैरियन का मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए एक इसका न्यूक्लियस है, एक का मैंने बनाया रेड कलर से, ठीक है, और एक ये दूसरा जो हाइफी है इसका जो न्यूक्लियस है मान लीजिए मैंने बना दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जब फ्यूज होंगे, आपस में आगे चल के जब ये मिलेंगे तो मान लीजिए ये आपस में आके जुड़ गए। अब जब ये जुड़ेंगे तो इनमें इसका भी न्यूक्लियस आ जाएगा और प्लस निगेटिव वाले का भी यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा, मतलब 2 तरह के यहाँ न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अब क्या है, डाइकैरियन, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन, 2 तरह के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पीछे की तरफ ये अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंगल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर भी और इसमें भी सेम ऐसे यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे ये सिंगल न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ से फ्यूजन हो गया है तो यहाँ पर देखिए एक इसका यहाँ पर ये सारे न्यूक्लियस हैं और एक आपको इसका भी न्यूक्लियस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए डबल 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये अब कौन सा कंडीशन पा गए, डाइकैरियन। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर 2 हाइफी लिए, एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और निगेटिव हाइफी की तरह। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, मतलब प्लाज्मोगैमी होगा तो डाइकैरियन बनेगा। फिर यहाँ से बेसिडियो कार्प बनेंगे, और आपको पता है इस बेसिडियो कार्प में ही बेसिडिया, मतलब इसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं, ठीक है। अब ये बेसिडियो स्पोर से फिर यहाँ से बेसिडिया बाहर आएगा तो यहाँ पे फिर से ये कैरियोगैमी करेगा। यहाँ पे अब न्यूक्लियस, अभी तो यहाँ पे डाइकैरियन कंडीशन, अभी ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़े हैं। फिर यहाँ पे अब होगा कैरियोगैमी, मतलब अब यहाँ पर देखिए जो 2 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, एक आपको ये पॉजिटिव वाले का, ये पॉजिटिव हाइफी का न्यूक्लियस है और रेड आपका निगेटिव हाइफी का न्यूक्लियस है। अब ये आपस में क्या हुए हैं, अब ये आपस में फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में फ्यूज हो गए, मतलब आपस में आके क्या हो गए, जुड़ गए इस तरह से। ये आपस में यहाँ पे एक दूसरे से आके मिक्स हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फ्यूजन। तो अब इनका फ्यूजन होगा। तो अभी यहाँ पे डाइकैरियन में क्या है, सिर्फ ये N+N है, अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपस में फ्यूज हो गए तो ये 2 मिलके 1 हो गया, मतलब 2N कंडीशन हो गया। अब होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद से ये फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ये जर्मिनेट करके फिर से यही प्लस और माइनस हाइफी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, हेटेरोथैलिज्म का। अब हम इनके प्रोसेस का नोट्स देखते हैं, तो ये आप एक बार इसको ज़रूर बना लीजिएगा। तो ये आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होते हैं। तो अब देखते हैं, The concept of heterothallism was first discovered by A.F. Blackels, ठीक है, ब्लैक्सली, किसने किया था, आपके A.F. मतलब A.F. ब्लैक्सली ने किया था। किसने किया था, A.F. ब्लैक्सली ने किया था। कब किया था, 1904 में, 1904 में, इन द फंगस म्यूकर, मतलब ये आपको म्यूकर में स्पेशली देखने को मिलता है। तो लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए म्यूकर में भी, मतलब राइजोपस में, इन सबों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसकी खोज की बात करें तो A.F. ब्लैक्सली ने किया था 1904 में। और किस में किया था, म्यूकर फंगस में, ठीक है, किस फंगस में किया था, म्यूकर में।
In heterothallic fungi, sexual reproduction occurs only when hyphae of opposite mating types come into contact, leading to प्लाज्मोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब ये कब पॉसिबल है, ये कभी तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे थैलस होंगे, मतलब यहाँ पे भी एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कब होगा, ओनली व्हेन हाइफी ऑफ अपोजिट मीटिंग, मतलब यहाँ पे जो हाइफी दोनों हैं वो क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या, एक यहाँ पे प्लस की तरह बिहेव कर रहा है और एक हाइफी यहाँ पर माइनस की तरह, निगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब जब ये मीटिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, कम इनटू कांटेक्ट, पास में आएंगे, फिर लीडिंग टू प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, मतलब प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म का यहाँ पर फ्यूजन होगा। जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तो डाइकैरियन कंडीशन बनेगा, फिर डाइकैरियन के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी आएगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, फिर देन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड इवेंचुअली द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, और बाद में फिर वो क्या करेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गए, पहला स्टेप है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, हेट्रोथैलिज्म इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हेट्रोथैलिज्म भी क्या है, एक प्रकार का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सीन इन मेनी फंजाई इन विच टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपेटिबल मेटिंग टाइप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेक्सुअल साइकिल, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ये कंपेटिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि एक गैमेट जो आपका एक हाइफी या एक माइसिलियम क्या होगा, एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और एक दूसरा निगेटिव की तरह बिहेव करेगा, लेकिन दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रीफर है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ सिंगल थैलस, मतलब थैलस या माइसिलियम कैन नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई इटसेल्फ, मतलब इस प्रोसेस में हेट्रोथैलिज्म में कोई भी माइसिलियम जो है, सिंगल माइसिलियम, वो खुद से स्वयं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब जिसके अंदर हेट्रोथैलिज्म की क्वालिटी है वो अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर सिर्फ इसके पास पॉजिटिव ही है, मतलब या फिर मान सकते हैं सिर्फ अगर मेल गैमेट बन रहा है तो सिर्फ मेल से मेल गैमेट या फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसके लिए फीमेल गैमेट चाहिए तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। या फिर माइनस वाला है या फीमेल गैमेट है, वो भी सेम यही कंडीशन उसके भी साथ होगी। तो यहाँ पर मतलब रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दो माइसिलियम चाहिए और वो भी एक दूसरे के कंपेटिबल चाहिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चाहिए। इंस्टेड फ्यूजन मस्ट अकर बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन बिलोंगिंग टू अपोजिट मेटिंग टाइप्स, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जरूरी है कि जो फ्यूजन हो रहा है मस्ट अकर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, किसके बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब यहाँ पर दो स्ट्रेन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू अपोजिट मेटिंग टाइप्स यूजुअली डेजिग्नेटेड एज पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेन, मतलब ये आपको जो इनको हम जो प्रदर्शित करेंगे किससे किससे करेंगे, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा यहाँ पे माइसिलियम कैसा होना चाहिए, निगेटिव स्ट्रेन होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फिर से एक बार इसको एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे म्यूकर है, ये म्यूकर का डायग्राम है, ये क्या है, म्यूकर है। ठीक है, और म्यूकर में ही ये कौन सा यहाँ पे कंडीशन है, हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये बेसिडियोस्पोर है, मतलब बेसिडियम है, इस बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। फिर ये क्या करेंगे, फिर से इसमें मियोसिस होगा, प्लाज्मोगैमी पहले होगा, प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी, फिर यहाँ पर फिर से ये नया थैलस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक कोई कोशिका है, मतलब ये कोई फंगस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस को स्मॉल a। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो मान लीजिए ये ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर में है, तो इसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। अब सबसे पहले क्या होगा, इनका सेल्फ का फ्यूजन होगा। सेल का फ्यूजन का मतलब क्या, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये प्लाज्मोगैमी होगा, अब प्लाज्मोगैमी।
अब जब प्लाज्मोगैमी होगा तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, तभी प्लाज्मोगैमी हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप आएगा, फ्यूजन के बाद से फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब कैरियोगैमी। देखिए जब भी कैरियो मतलब कैरियन, कैरियो मतलब क्या, ये कैरियन से संबंधित है, और कैरियन का मतलब ये होता है, मीनिंग ही होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, ठीक है, जो डीएनए का जो क्या है, केंद्रक है, क्योंकि इसी केंद्रक में ही आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। फिर जब कैरियोगैमी हो जाएगा तो यहाँ पे 2n कंडीशन, मतलब दोनों यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस आके आपस में फ्यूज हो गए हैं। अब जब फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे, और स्पोर फिर से जर्मिनेट करके फिर से एक राइजोपस का नया थैलस बनाकर यहाँ पर तैयार कर देंगे। तो ये पूरा आपका किसका प्रोसेस था, हेट्रोथैलिज्म का। तो एक बार आप इसको फिर से हम आपको समराइज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 हाइपी, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, फिर दोनों में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे डाइकैरियन कंडीशन बना। तो डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस आपस में अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, बस यहाँ पे आपस में 2 न्यूक्लियस, एक मतलब एक यहाँ पे सेगमेंट में आप फिर कह सकते हैं एक सेप्टा के अंदर 2-2 यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। फिर ये बनाएंगे बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प से बेसिडियम। अब इस बेसिडियम में बेसिडियो स्पोर होता है। अब ये क्या करेगा, फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी से फिर ये 2n कंडीशन, फिर यहाँ पर होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद से फिर यहाँ पर ये थैलस क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके फिर से एक नया यहाँ पे 2 हाइफी, एक प्लस और एक माइनस, मतलब हेट्रोथैलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल आपका क्या था, ये पूरा हेट्रोथैलिज्म था। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पे या इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप आपको ये पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था हेट्रोथैलिज्म का या फिर होमोथैलिज्म का समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ हेट्रोथैलिज्म पूछा था, लेकिन मैंने आपको होमोथैलिज्म भी बता दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।